हेलो साथियों, मैं आपका स्टडी नंबर 1 में स्वागत करता हूं और आज के टॉपिक नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि जैसे कि नीति आयोग की कब स्थापना हुई, आखिरकार इसमें कौन कौन होता है, इसका संगठन क्या है, फिर इसमें जो इसका मेन उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का बनाने का उद्देश्य और इनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं को हम लोग देखते हुए आगे आज बढ़ेंगे। तो और फिर लास्ट में हम लोग जाते जाते देख लेंगे आखिरकार नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या था, नीति आयोग क्यों बनाया गया, योजना आयोग रहते हुए फिर भी नीति आयोग क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इन सब पहलुओं को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नीति आयोग को। है क्या नीति आयोग में, इसकी स्थापना से रिलेटेड पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग, एन का मतलब क्या है, नेशनल। इन सब पहलुओं को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, परंतु यह कार्य बहुत ही अच्छे कार्य में 2017 से आया। उसके पहले क्या हुआ था कि नीति आयोग तो बन चुका था, लेकिन उसके पहले योजना आयोग था। कुछ योजनाएं आयोग के कुछ नियम कानून चल रही थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं चल रही थी। तो नीति आयोग पूर्ण रूप से कार्य 2017 से करने लगा, लेकिन आंशिक रूप से 2015 से ही लागू हो गया था। इसके संगठन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन होता है, कंपोजिशन में इसमें स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसमें कौन कौन होता है, गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या कौन कौन होते हैं, गवर्निंग काउंसिल में यानी इसमें कौन कौन होते हैं, कौन कौन कार्य करते हैं। एक तो बता दिया गया कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, और इसमें जितने भी राज्य होते हैं उनके सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सीएम प्लस उपराज्यपाल कहाँ के, केंद्र शासित प्रदेश के, इसमें संगठक के रूप में यानी गवर्निंग काउंसिल के रूप में रहते हैं। देखिए यहाँ सभी राज्य के सीएम और संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल जी रहते हैं। फिर आगे क्या है, इसमें उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो इसमें के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हुए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री पीएम करते हैं। और ध्यान दीजिए बात को कि राजीव कुमार इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद अडिगा थे। ठीक, कौन थे, पकड़ेंगे, अरविंद अडिगा थे प्रथम उपाध्यक्ष। और वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। तो इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। किसने किया, प्रधानमंत्री जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्तमान राजीव कुमार। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद अडिगा। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। इतनी चीज़ आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। स्थापना हो गया और इसके संगठक के बारे में बता दिया गया। चलिए फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। इसका आखिरकार उद्देश्य क्या था नीति आयोग का, इसका कार्य क्या क्या करता है। चलिए इन सब फलों को हम लोग छूने का प्रयास करते हैं। देखिए है क्या, नीति आयोग नीतियों के क्रियान्वयन में तेज करना, नीतियों के क्रियान्वयन में नीति जो भी आप कार्य कर रहे हैं
वह जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही तेज़ी से किया जाए, यही इसी कारण से नीति आयोग की स्थापना की गई। क्या योजना आयोग नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी। उन प्रॉब्लम को भी हम नीचे देख लेंगे, अंतर वाले में क्या दिक्कत थी। लेकिन नीति आयोग का मेन उद्देश्य था कोई भी कार्य किया जाए बहुत ही तेज़ी से किया जाए। फिर आगे क्या है हमारे पास में कि यह एक केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना है। यहाँ पर केंद्र राज्य, ठीक ना, केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर कार्य करना, केंद्र से मिलाकर के और राज्य से। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। केंद्र, कोई भी योजना आयोग में होता क्या था, कोई भी केंद्र कार्य करता था, केंद्र से अनेक उसके राज्य होते थे, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य आता था, और राज्य के बाद वह जिला स्तर पर आता था, जिला के स्तर बाद ब्लॉक, फिर जाकर के कहाँ मिलता था, गांव में मिल जाता था। यानी केंद्र स्तर से कार्य जो भी नीति बनाई जाती थी योजना आयोग में, वह राज्य में, राज्य से जिला में, जिला से ब्लॉक में, फिर गांव में। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं हुआ। नीति आयोग में है क्या सिस्टम कि राज्य और केंद्र को दोनों को मिला दिया जाता था, राज्य और केंद्र को दोनों को मिला करके एक साथ कार्य किया जाता था। राज्य और केंद्र एक साथ समन्वय करके कार्य करते हैं। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के समन्वय को बढ़ावा देना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक, विचारों का टैंक, समूह, सोचना, यानी कि कोई भी राज्य है या कोई भी समूह है, राज्य है, वह नीति आयोग से सलाह एवं परामर्श ले सकता है, विचार वो ले सकता है राज्य, और उसे अपने राज्य पर लागू कर सकता है। नीति आयोग से वह विचार ले सकता है। कोई भी राज्य, कोई सी भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तमाम जगह प्रॉब्लम आती है, तो नीति आयोग से सलाह लिया जा सकता है। इसी कारण है कि नीति आयोग को थिंक टैंक का नाम दिया गया है, यानी विचार देता है, इसी कारण से। फिर आगे क्या है हमारे पास में, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है। योजना आयोग के केंद्र शासित नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। कहने का मतलब कि केंद्र स्तर की जो नीतियां थी उसको तो बढ़ावा देना ही, साथ साथ में जो क्षेत्र की नीतियां थी, जहां पर गांव स्तर की नीतियां थी, उस नीतियों को भी बढ़ावा देना इसका मेन कार्य था। केंद्र स्तर और क्षेत्र दोनों को मिला करके उसी कार्य को बढ़ाना दे। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था, सिर्फ केंद्र से कार्य होता था और क्षेत्र से नहीं। यहाँ पर दोनों केंद्र और क्षेत्र दोनों से होता है क्षेत्रीय नीतियाँ। देखिए यहाँ पर केंद्र और क्षेत्र दोनों प्रकार की नीतियों को बढ़ावा देना। अब आते हैं हम लोग इनके अंतर पर। आखिरकार योजना आयोग और नीति आयोग में मेन अंतर क्या था। योजना आयोग यह रूस से ली गई है, रूस के मॉडल पर, रूसी मॉडल पर आधारित है। योजना आयोग जब स्वतंत्रता के बाद कुछ ही वर्षों में योजना आयोग लागू हो गया था, तो यह रूस मॉडल पर आधारित है। लेकिन जो नीति आयोग है वो भारतीय विद्वानों द्वारा आधारित मॉडल है। भारतीय विद्वानों द्वारा आधारित मॉडल है, भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। और योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित है। एक बार योजना आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग रूसी मॉडल पर और नीति आयोग भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है। केंद्रीय भूमिका अधिक है इसमें, और सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना। कहने का मतलब बस इतना ही, केंद्रीय भूमिका, जो योजना आयोग था वह केंद्र से कार्य करता था, वो भी अकेले कार्य करता था, थोड़ा बहुत राष्ट्रीय परिषद का हिस्सा रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीति आयोग में दोनों का मिक्सर, केंद्र और राज्य का दोनों को मिला करके संघवाद को विशेष बढ़ावा देना, यही है संघवाद। तो ये नीति आयोग और योजना आयोग में मेन डिफरेंट है। यह केंद्र सिर्फ कार्य होता था और यहाँ पर कैसे कार्य हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों को संघ यानी जोड़कर कार्य किया जा रहा है। योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। हाँ, यही बताना बे, योजना आयोग क्या करता था, अनुमोदन लेता था किससे, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन द्वारा योजना आयोग चलता था, जबकि नीति आयोग स्वयं द्वारा चलता है, किसी योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नहीं है। नीति आयोग स्वयं चलता है, उसके सीएम राज्य और केंद्र दोनों को मिला करके योजना आयोग को चलाया जाता है। फिर क्या है, सरकार की भूमिका। योजना आयोग में सरकार की भूमिका है। यहाँ पर क्या, सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका है। जैसे मैंने सरकार
इसमें सिर्फ और सिर्फ योजना आयोग में सरकार का कार्य, सरकार की अहम भूमिका होती थी, थोड़ा बहुत दूसरे क्षेत्र की होती थी, लेकिन अधिकतम सरकार की भूमिका होती थी योजना आयोग में। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं होता था, इसमें सरकार की होती थी और क्षेत्र दोनों को मिला करके इस योजना को चलाया जाता था। तो इसमें सरकार की भूमिका, इसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों की। योजना आयोग केंद्रीकृत योजना क्षेत्रीय एवं स्थानीय पर बल देना है। तो योजना आयोग क्या था कि यह केंद्र से चलती थी और योजना या नीति आयोग क्षेत्रीय एवं स्थानीय पर बल, यानी क्षेत्र को मिला दिया जाता था और स्थानीय। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो योजना आयोग थी केंद्र से राज्य पर, राज्य से फिर जिला, जिला से फिर ब्लॉक, ब्लॉक से गांव। लेकिन नीति आयोग में होता था क्या कि किसी राज्य को क्या आवश्यकता है, गांव से बातें जाती थी ब्लॉक पर, ब्लॉक से फिर जाती थी जिला पर, जिला से फिर जाती थी केंद्र में, जिला और यहाँ पर राज्य होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर गांव यानी क्षेत्र, यहाँ पर कोई भी चीज क्षेत्र से उठकर ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से राज्य, राज्य से केंद्र में बातें चली जाती थी। लेकिन जो यह नीति आयोग की विशेषता थी और योजना आयोग की, वो केंद्र से चलती हुई गांव तक आती थी, क्षेत्र तक। लेकिन यहाँ की नीति आयोग में क्षेत्र से चल करके केंद्र तक, यहाँ से जो योजनाएं चालू होती थी वह प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक जगह समान रूप से चल जाती थी। लेकिन यहाँ नीति आयोग में क्या हो रही, जिस राज्य के लिए जितनी आवश्यकता है, जहाँ पर जैसी परिस्थितियाँ मांग रही हैं, क्षेत्र के हिसाब से नीति आयोग उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्र में, नक्सलवाद के संबंध में, तमाम प्रकार की चीज़ों में नीति आयोग सहायता कर रहा है और उस चीज़ को बहुत ही जल्दी कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए, बस नीति आयोग से बस इतना ही पॉइंट है, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 को। संगठन में कौन कौन होता है, इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं और यह राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। राज्य के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल से मिलकर बनता है। और इसमें जो होते हैं उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद अडिगा। इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी हैं। इसका कार्य क्या है, मतलब कि समन्वय केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर कार्य करना। बस इतनी छोटी सी चीज़ थी। नीति आयोग को लगभग हमने कंप्लीट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।